नमो नमः स्टूडेंट्स, वेलकम बैक बीबीवीएन ऑनलाइन क्लास। आज हम पढ़ेंगे सप्तम पाठ है बकस्य प्रतिकार है। बकस्य यानी बगुला, बगुले का बदला, प्रतिकार यानी बदला। ठीक है, इसमें अव्यय प्रयोग है बच्चों, अव्यय शब्द ज़्यादा हैं। अव्यय आपको बार बार बताए गए हैं कि अव्यय वैसे शब्द होते हैं जो क्रिया कर्ता इनके अनुसार उनका लिंग समय काल इनके अनुसार इनका ये बदलते नहीं है, ये एज इट इज़ वाक्य में प्रयुक्त होते हैं अव्यय शब्द, है ना। यदा कदा अत्र तत्र स्वः है, ये सब अव्यय शब्द होते हैं, ये इसमें प्रयोग किए जाएंगे। ठीक है, तो बकस्य प्रतिकार है, बगुले का बदला। तो ये बगुला है यानी बक है और एक है श्रृंगाल है। तो शुरू करते हैं। एकस्मिन् वने श्रृंगालः बकः च निवसतः स्म है। एकस्मिन् वन में, एक वन में श्रृंगाल यानी सियार, गीदड़ और बकः यानी बगुला च निवसतः स्म है निवास करते थे। तयोः उन दोनों में मित्रता आसीत, मित्रता थी। उन दोनों आसीत यानी थी, पास्ट का हो गया, थी, मित्रता थी। एकदा एक बार प्रातः श्रृंगालः बकम अवदत्। प्रातः यानी सुबह सुबह मॉर्निंग में श्रृंगाल है, जो श्रृंगाल है, गीदड़ है, सियार है, वह बोलता है बकम अवदत्, बकम से, है ना, बगुले से बोलता है। मित्र है, मित्र स्वः, स्वः यानी टुमोरो, आने वाला कल, और है यानी यस्टरडे, बीता हुआ कल। तो स्वः यानी कल त्वम तुम मया मेरे सह साथ भोजनम कुरु, कल तुम मेरे साथ भोजन करना। ठीक है, क्या बोलता, कौन बोलता है? ये बकह बोलता है, किसको? श्रृंगाल बोलता है किसको? बकम को। ठीक है, यानी बगुले को, कि कल तुम मेरे साथ में भोजन करना। श्रृंगालस्य निमंत्रेण बकः प्रसन्नः अभवत्। श्रृंगालस्य निमंत्रेण यानी श्रृंगाल के नियम से, निमंत्रण से, खाने का इन्विटेशन से बकः यानी बगुला प्रसन्न हुआ। उसने भाई मुझे खाने पे बुलाया तो वो प्रसन्न हुआ। कौन हुआ? बगुला। ठीक है। अग्रिम दिने सह भोजनाय श्रृंगालस्य निवासम अगच्छत्। अग्रिम दिने यानी नेक्स्ट डे, दूसरे दिन में सह वह भोजन के लिए श्रृंगालस्य निवासम अगच्छत्, श्रृंगाल के निवास पर आया। ठीक है, या जाता है। कुटिल स्वभाव है श्रृंगाल, कुटिल स्वभाव यानी बुरा स्वभाव वाला, दुष्ट स्वभाव वाला श्रृंगाल स्थाल्याम बकाया क्षीरोदनम अयच्छत, यानी कुटिल स्वभाव वाले, दुष्ट स्वभाव वाले श्रृंगाल ने क्या किया? थाली में बगुले के लिए खीर दी, है ना। तो थाली में बगुला खीर को कैसे खाएगा? उसकी तो चोंच लंबी होती है, तो थाली में खीर रहेगी तो उसकी चोंच में आएगी नहीं, उसको तो किसी सूरज कल से वगैरह उसमें उसको तो खाना होता है। तो और उसके श्रृंगाल की तो जीभ होती है, तो जीभ से लप लप करके चाट कर वो भोजन खा लेता है, लेकिन वो कैसे खाएगा? तो देखो, इसने ये कुटिल स्वभाव का था, दुष्ट स्वभाव का था, केवल उसको ललचाना चाहता था, खिलाना नहीं चाहता था। तो स्थाल्याम थाली में उसके लिए खीर परोसता है, देता है। बकम अवदत् च मित्रम, और बोलता है कि मित्र अस्मिन, बकम को बोलता है कि मित्र अस्मिन पात्रे आवाम अधुना सहैव खादाव। इस पात्र में हम दोनों अब सहैव, सह प्लस एव, साथ ही खाते हैं। चलो आओ मित्र, हे मित्र आओ, हम दोनों इस पात्र में दोनों साथ ही खाते हैं। भोजन काले बकस्य चंचु स्थालित है भोजन ग्रहणे समर्था न अभवत, यानी भोजन खाते समय जो बगुले की जो चोंच है वो थाली में भोजन नहीं ग्रहण कर सकती, वो असमर्थ है उसमें। तो भोजन ग्रहणे समर्था न अभवत, वह उसमें समर्थ ही नहीं है, थाली में कैसे उसकी चोंच में जाएगा ही नहीं, वो तो एकदम से टच हो जाएगी उसके, जाके उसमें कुछ प्रवेश ही नहीं करेगा। तो अतः बकः केवलम क्षीरोदनम, किसको? खीर को बस केवल देखता ही रह गया, देखा ही उसने खाया कुछ नहीं। श्रृंगाल तू खीर को खा लिया, चट कर दिया, क्योंकि वो तो उसको चाट के खा सकता है। श्रृंगालेन वंचितः बकः अचिंत्यन। अब जो श्रृंगाल का जो
ये तो जो था ना, उसने उसके साथ दुष्टता का व्यवहार किया, ठगा गया, वो वंचित है यानी ठगा गया उससे। तो उसके ठगेपन से उसको क्या हुआ, वह सोचता है, चिंता करता है, सोचता है। यथा अनेन मया सह व्यवहार है कृत, जैसा अनेन इसने, मया मेरे, सह साथ, व्यवहार कृतः किया, कि जैसा इसने मेरे साथ व्यवहार किया, तथा अहम अपि, तथा मैं भी, तेन सह उसके ऐसा व्यवहार करूँगा। क्या बोलता है बगुला, क्या बोलता है कि जैसा उसने मेरे साथ व्यवहार किया वैसा ही मैं भी उसके साथ व्यवहार करूँगा, जैसे का तैसा करूँगा। एवं चिंतित्वा से श्रृंगालम अवदत्, और यह विचार करते हुए वह श्रृंगाल को बोलता है, मित्र, हे मित्र, त्वम अपि, तुम भी, त्वम अपि, तुम भी, स्वः कल, शाये शाम को, मया मेरे, सह साथ, भोजनम करिष्यसि, कि तुम भी कल शाम को मेरे साथ भोजन करना, मैं भी तुम्हें निमंत्रण। बकश्य निमंत्रण श्रृंगाल प्रसन्न तो होगा ना, तो बगुले के निमंत्रण से श्रृंगाल भी प्रसन्न हुआ, श्रृंगाल प्रसन्न अभवत्। यदा श्रृंगालः सायं बकस्य निवासं भोजनाय अगच्छत्, जब श्रृंगाल शाम को बगुले के निवास पर भोजन के लिए पहुंचता है, आता है, तदा तब, बक है ये, तदा यदा है ना, ये ऐसे ही है ना, स्वः, ये सब क्या है, अव्यय शब्द है ना। तदा तब, बक है बगुले ने, संकीर्ण मुखे, संकीर्ण मुख वाले, ये देखो ये जो है, ये जो है ना, ये संकीर्ण मुख का है, सुरेदार है, ठीक है। तो इसमें भोजन परोसा। संकीर्ण मुखे कलशे क्षीरोदनम अयच्छत, यानी संकीर्ण मुख का सुरेदार जो है कलश खीर डाल करके उसको दिया। अब ये देखो, श्रृंगालम च अवदत्, और श्रृंगाल को बोलता है, मित्र, हे मित्र, आवाम, हम दोनों, अस्मिन, हम दोनों, इस पात्र में, सहैव, साथ ही, भोजन कुर्वः, कि हे मित्र, हम दोनों इस पात्र में साथ ही भोजन करेंगे। किस पात्र में, संकीर्ण मुख वाले कलश में। इसका देखो मुंह, देखो ऊपर से कैसा है। अब ये तो अपनी चोंच डुबा सकता है, लेकिन वो उसको देख रहा है केवल, ठीक है। तो हम दोनों इसमें साथ ही भोजन करेंगे। बक है कलशात चंचवा क्षीरोदन अखादत, बक है जो बगुले ने कलश में से चोंच से खीर को खा लिया, वो तो अपनी चोंच को डुबाया उसमें, कलश में चंचवा क्षीरोदनम अखादत, चोंच से उसने खा लिया। परंतु श्रृंगालस्य मुखम कलशे न प्राविशत है, परंतु जो श्रृंगाल है उसका मुख तो कलश में जा ही नहीं सकता, क्योंकि उसका तो पतला सा मुंह है और उसका इतना बड़ा मुंह है, तो उसमें प्रवेश ही नहीं कर सका। अतः बकह, इसलिए बगुले ने सर्वम क्षीरोदनम अखादत, अतः जो बगुला है वो सारी खीर खा गया। और उस टाइम पे उसके घर पे किसने खा ली थी सारी, श्रृंगाल ने सारी खीर खा ली थी, है ना। अब वो उसको देख रहे हैं केवल श्रृंगाल, और बकह ने सारी खीर खा ली। श्रृंगाल च केवलम ईर्ष्या अपश्यत, अब श्रृंगाल ने तो क्या किया, केवल ईर्ष्या से उसको देखा, ईर्ष्या हो रही थी, उसको देखा। श्रृंगाल है बकम प्रति यादृशम व्यवहारम अकरोत है, यानी श्रृंगाल है बकम प्रति, श्रृंगाल ने बक के प्रति, बगुले के प्रति, यादृशम जैसा, व्यवहार अकरोत किया, यानी श्रृंगाल ने बगुले के प्रति जैसा व्यवहार किया। बक है अपि, बगुले श्रृंगाल के प्रति तादृशम, तादृशम यानी अव्यय शब्द है, यादृशम तादृशम जैसा वैसा, तो है ना, तादृशम वैसा ही, व्यवहार कृत्वा, बगुले ने भी वैसा ही उसके साथ व्यवहार किया। प्रतिकारम यानी बदला लिया, वैसा ही व्यवहार करके अपना बदला लिया। उक्तम अपि, उचित ही कहा गया है। आत्म दुर्व्यवहारस्य फलम भवति दुखदाम, हम किसी के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, अपने साथ किसी के भी साथ दुर्व्यवहार करते हैं, तो उसका फल भी क्या होता है, दुखदायी होता है, दुखमयी होता है।
अतः हमें किसी के भी साथ में दुर्व्यवहार, बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए, अपने साथ भी बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो तस्मात् सद्व्यवहार व्यवहर्तव्ये मानवेन सुखेशिणा। सुखेशिणा कौन है? सुख से जीवन व्यापन कौन करेगा? वही मानव जो सबके साथ में सुख से व्यवहार करेगा, सुखपूर्वक व्यवहार करेगा, सद्व्यवहारम यानी अच्छा व्यवहार करेगा, वही मानव सुखी हो सकता है। इसलिए हमें जो व्यवहार है किसी के भी साथ में वो अच्छा करना चाहिए, किसी के भी साथ दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए, बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए, दुष्टों के जैसा कार्य हमें नहीं करना चाहिए। अन्यथा हमारे जीवन में क्या है, उसका फल भी क्या है, दुखदायी होगा, हमें उसका फल भी क्या है, दुखद ही मिलेगा। हमें सबके साथ में सद्व्यवहार करना चाहिए, अच्छा व्यवहार करना चाहिए, जिससे हम अपने जीवन में सुखी मानवेन सुखेशिणा सुखी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये जो भी श्लोक आते हैं उनको आप है ना ऐसे लर्न किया करो। और ये आपके शब्दार्थ है, ये शब्दार्थ आपको लर्न करने हैं, क्वेश्चन आंसर कल की वीडियो में आएंगे, इनको आप लर्न किया करो। ओके, बाय स्टूडेंट्स।